हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉपिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज फिर से वापस आपकी मैथ की सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, आपका पहला सवाल बोला गया है कि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके साइड में लगे हुए होंगे। आइए देखते हैं आपका पहला सवाल। आपका कहा कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोस्तों बराबर हो गए, तो दोनों का परिमाप बराबर कर दीजिए। एक तरफ वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, दूसरी तरफ वृत्त का परिमाप हो गया। दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप की बात करें तो 2 पाई आर। पाई से पाई खत्म हो जाएंगे, आर स्क्वायर यहाँ पे आर 2 बार है और आर 1 बार है, तो स्क्वायर से 1 बार खत्म हो जाएगा, अर्थात आर का जो मान आएगा दोस्तों क्या आएगा, 2 मात्र। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल है ये, कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी मैंने बना लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और इसमें कहा गया है कि BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। ये BC हो गया, इसको D बिंदु तक बढ़ाया गया। मान चलिए दोस्तों यहाँ पे ये D है, D तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि जिसमें A C और D ये जो मान आया वो दोस्तों 110 डिग्री का आया हुआ है। उसके बाद BAC का जो मान आया है, A का मान इसमें जो दिया गया दोस्तों 57 डिग्री का दिया गया। पूछा है B का मान क्या होगा, इसको मान लेते हैं X। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन रहा है आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। किसी त्रिभुज के बाहर बनाए गए कोण को बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाह्य कोण बोलते हैं। इस कोण को बोलते हैं बाह्य कोण। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण उनके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अंतः अभिमुख कोण कौन से, इसके सामने के दो कोण, यानी कि इसके सामने 110 के सामने कौन कौन से दो कोण है, 157 हो गया और जिसको मैंने x माना हुआ है। इन दोनों का जोड़ आएगा किसके बराबर, 110 के बराबर। दोस्तों ध्यान से समझ पाए होंगे, अच्छी तरीके से इन बातों को समझिए आप। हमने क्या कहा, बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण कौन सा है, 110 डिग्री, और इसके जस्ट सामने के कोण कौन से बनेंगे, एक 57 डिग्री का बनेगा और दूसरा x डिग्री का बनेगा। तो इनका योग इसके बराबर होगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 57 डिग्री प्लस का x वो बराबर होगा किसके, तो 110 के। समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से मैंने क्या कहा। आइए चलते हैं। तो x का मान निकालने के लिए आपसे पूछा गया x का मान क्या होगा, तो 110 में से 57 घटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर जो निकल जाएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 53 डिग्री। और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन फॉर्मूले से रिलेटेड है, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा साइन थीटा के बराबर। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। ये पूछा कि cos का पूरक क्या होता है, तो साइन होता है। समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। चलते हैं आगे की तरफ। आपका जो अगला सवाल दोस्तों 4 नंबर है। चौथा नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के मूल समान है। दोस्तों मूल समान होने का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सभी चीजों को समझाया हुआ है। मूल समान होने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आएगा, 0 के बराबर, अर्थात बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, तो 4ac। सेम टू सेम इस पे ये रिपीट करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4ac। अर्थात इसमें पूछा है सी का मान क्या होगा। मूल समान हो तो निम्न में कौन सा सही है, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर 4ac। और कहीं कहीं आपके दोस्तों मान पूछे जाएंगे सी का मान क्या होगा निम्न में से, तो इसका आंसर हो जाता है बी स्क्वायर बाई 4a। बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने क्या बोला कि अगर ये मूल समान होते हैं तो जो डी का मान होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अर्थात 0 के बराबर हो गया, तो उसमें पूछा है निम्न से कौन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर आपके पास है सी नहीं बल्कि बी ऑप्शन पे, बी स्क्वायर बराबर है किसके, तो 4ac के। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से है। पांचवें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा गया है।
cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 कहां तक दोस्तों ले गया, cos 180 डिग्री तक लेके ये गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में cos 90 आएगा, कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आया होगा दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि अगर 1 से लेके 180 तक जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं जरूर 90 डिग्री का कोण मिलेगा हम लोगों को। और cos 90 का मान दोस्तों कितना होता है, cos 90 का मान कितना हो जाता है, 0 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो 0 में किसी संख्या 0 मान होता है दोस्तों, तो पूरे में अगर हम किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है दोस्तों कितना आएगा, 0 आएगा। अर्थात आपका क्वेश्चन का उत्तर क्या बन के आएगा, 0। आशा करता हूं समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चंस में अगर 5 नंबर का भी पूछा जाए फिर भी ये आसान वैसा ही सवाल 5 नंबर लायक बन सकता है। 2 नंबर में फिर भी ये 2 नंबर लायक बन सकता है। ऑब्जेक्टिव में ये देने लायक क्वेश्चंस नहीं था लेकिन ये दिया हुआ है। आइए समझ लेते हैं किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं हम लोग। b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी एक बराबर 0। इसमें भी दोस्तों कहा गया है इसका मूल समान है। इनके मूल समान हो तो आपसे पूछा गया है a प्लस सी का मान किसके बराबर आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या पूछा, a प्लस सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन इसको हम लोग किस तरीके से हल करते हैं आइए समझते हैं। अगर क्वेश्चन ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाए फिर हल कैसे करना है, 5 नंबर में आए फिर भी वैसे कैसे ही हल करना है। आइए समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। दोस्तों आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के पहले रहता है a, एक्स के पहले आता है b और अचर संख्या क्या होता है दोस्तों, c। अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ए बी सी में छांटने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम इसको बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। आइए देखते हैं हम लोग हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा जब मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा दोस्तों वो होगा 0 के बराबर। तो सबसे पहले b का मान कितना है, c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस माइनस का है दोस्तों 4ac माइनस 4 a के जगह पे आएगा b माइनस सी और c के जगह पे क्या चल जाएगा, a माइनस बी। बिल्कुल आराम से हल करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये क्या बन चुका है दोस्तों, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस 4 इंटू रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको हल करेंगे हम लोग इस तरीके से, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो b इंटू ए माइनस बी हो जाएगा माइनस सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, बराबर का क्या रहेगा 0। इसको हम लोग इस तरीके से हल कर पाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं क्या आएगा दोस्तों, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस 4 इंटू यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसको इस तरीके से b इंटू ए और इसके बाद b इंटू बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा b का स्क्वायर माइनस c में a से गुणा करेंगे तो ac आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस bc आएगा। ये इस तरीके से बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों शुरू में क्या है 4 है तो 4 में सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बारी बारी से चिन्ह के साथ में, दिख रहा है अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रत्येक में गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरीके से गुणा करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस दोस्तों 4 में ए बी गुणा करेंगे तो 4ab आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 4b स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac, आगे आ जाएंगे माइनस का 4bc बराबर का क्या आ जाएगा 0। सजाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको, क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac और प्लस का 4ac, तो 4 में से 2 गए तो दोस्तों प्लस का 2ac आ जाएगा। बाकी को एक साथ सजा दीजिए, माइनस 4ab माइनस का 4bc, इसके बाद में जो बच रहा है अब तो कुछ बच नहीं रहा है, 4ab हो गया 4bc हो गया, फिर दोस्तों ac तो इसमें से आ गया, ये ac का जोड़ा ये लेके चला गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और 4b स्क्वायर जो होगा त्यों रख दीजिए दोस्तों, बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा। इस तरीके से हल करते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, देखिएगा दोस्तों क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या होगी, ये दोस्तों बन चुका है c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस दोस्तों ध्यान रखिएगा 4ab 4bc। अगर यहाँ पे b कॉमन ले लें, 4b को कॉमन लिया जाए यहाँ पे तो क्या मिलेगा दोस्तों,
इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4b को 2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 4 कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू 2 और b कॉमन आ जाएगा तो b हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस का c। इसके बाद प्लस का रहेगा 4b का स्क्वायर, प्लस रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना तो प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस 4b का स्क्वायर। अच्छी तरीके से देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ये कुछ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर तो ये बन चुका है a का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 2 इंटू ये b का मान हो गया और ये a का मान हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की हुई है पूरा अच्छी तरीके से। ये अगर कुछ देर के लिए अगर इसको a मान लिया जाए, यहाँ पे a का, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों c प्लस a का स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab, क्योंकि a के जगह पे c प्लस a है, b के जगह पे 2b और वही 2b का स्क्वायर यहाँ पे 4b स्क्वायर हुआ है। बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। तो दोस्तों और बराबर में क्या रहेगा दोस्तों, 0 बन रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, माइनस यहाँ पे ये इसका पूरा मान रहेगा 2 इंटू 2b इंटू a प्लस c बराबर का क्या रहेगा दोस्तों 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो क्या दोस्तों बनेगा c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a प्लस 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 नहीं माइनस, प्लस नहीं दोस्तों क्योंकि माइनस है 2ab ना, तो c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों 0। अगर स्क्वायर उधर हटता है तो क्या आ जाएगा c प्लस a माइनस 2b बराबर का 0। तो c प्लस दोस्तों a का जो मान आएगा क्या आएगा 2b आएगा और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थात हमारा आंसर जो निकल गया दोस्तों क्या आएगा a प्लस c का मान 2b आएगा। आशा करता हूं दोस्तों इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए वीवीआई क्वेश्चंस होगा, क्योंकि देखिएगा कितना बड़ा सा क्वेश्चन बना हुआ है। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो आइए आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो 2 से 3 बार वीडियो को पीछे करके आप लोग जरूर देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। इसमें बहुत बेहतरीन सवालों को मैंने लिया हुआ है। आइए चलते हैं 7 नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। 7 नंबर दोस्तों a का मान दिया है 4 माइनस का 3 और इसका पूछा गया मूल बिंदु से दूरी। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आपको पता है कि मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों निकालने का, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी मूल दिए गए होते हैं नियामक, उसका पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो दोस्तों रूट 25 का जो मान आता है कितना आता है दोस्तों, ये 5 और ये आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों उत्तर है। आशा करता हूँ ये बिल्कुल आपको आसान सवाल है, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर सवाल में दोस्तों फॉर्मूला पूछा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान दोस्तों आता है किसके बराबर में आता है, तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर में आता है। ये आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। 9 नंबर सवाल को देखेंगे अच्छी तरीके से। इसमें आपसे बहुलक को पूछा गया है 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा, दोस्तों देखिएगा सबसे अधिक बार कौन होता है, इसमें जो भी सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है, क्योंकि हम कितनी बार आपको हम समझा चुके हैं, सर्वाधिक बार आने वाला बहुलक है। सर्वाधिक बार आने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बार आने वाली बारंबारता हालांकि देती है डाटा के अंदर। तो सर्वाधिक बार आने वाली बारंबारता कौन सी है, तो सबसे अधिक बार कौन आया 1 2 3 बार आया, इसके अलावा और कोई आया नहीं ज्यादा, तो बहुलक का मान कितना आ जाएगा 3। ये बिल्कुल आसान सवाल होते हैं, ये बोनस क्वेश्चन होते हैं पेपर के लिए। आराम से इन चीजों को किया जा सकता है दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग कितना आसानी से मैंने किया हुआ है, और आप लोग भी बिल्कुल कलम लगा बिना कलम के ही आप कर सकते हैं आसानी से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर सवाल को। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर, y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, याद है दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ था।
वाई अक्ष से दूरी को कहा जाता है कोटि। वाई अक्ष से दूरी को कहा जाता है भुज दोस्तों, सॉरी। और भुज होता है अगर दो नियामक लिखे गए हों, एक अगर दो नियामक हैं, कोई यहाँ पे नियामक कोई यहाँ पे नाम, तो पहला मान एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। तो वाई अक्ष से 5 इकाई दूरी पर, मतलब ये एक्स का मान कितना है दोस्तों 5, और वाई 5 इकाई दाई ओर, 5 इकाई दाई ओर मतलब 5 इकाई। ध्यान रखिएगा यहाँ से ये मूल बिंदु से चलना स्टार्ट हुआ, मान के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से 5 इकाई दाई ओर, यहाँ से वाई अक्ष से 5 इकाई दाई ओर गया, मतलब इस तरफ में गया। तो दोस्तों ये किस तरफ में जा रहा है, प्लस का 5 की तरफ में जा रहा है। तो यहाँ पे प्लस का 5 मान आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, एक्स अक्ष पे 5 आ जाएगा। और वाई एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो पहला मान 5, तो एक्स पर 5 है, तो वाई से जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां पे तो 0 था, अर्थात 5,0 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स का मान है, और एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो वाई का मान है। आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और एक्स का नियम क्या होता है, एक्स पहले कॉमा में रहेगा 0। आशा करता हूं दोस्तों बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दशमलव प्रसार से संबंधित सवाल दिए गए हैं दोस्तों। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दोस्तों दशमलव प्रसार निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला काम आता है, यदि p का रूप इस तरीके से रहे 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n, तो वो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। और 2 और 5 के अलावा और कोई बटा में संख्याएं आती हैं और जो ऊपर वाली संख्या को न काटे तो वो दोस्तों अशांत हो जाती है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे हम लोग। इस दोस्तों 6 को क्या हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको क्या दोस्तों 15 को 3 गुणा 5 लिखा जा सकता है। बात को समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। 3 से 3 खत्म हो गया, आया 2/5। 2/5 5 का पावर 1 है, लेकिन 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 का पावर 0 दोस्तों है, अर्थात ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो हर को अंश से भाग दे दीजिए। तो अंश को हर से जब भाग देते हैं तो इस दोस्तों अगर नहीं कटेगा तो 0 बैठ जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, और 15 जगह दोस्तों कितना कट जाएगा 7। और जो काट के पूरा शेष 0 आ जाता है उसी को दशमलव प्रसार कहा जाता है, शांत। और अगर कट के शेष 0 न आए तो उस दशमलव प्रसार को अशांत कहा जाता है दोस्तों। आइए समझते हैं अगले सवाल को। बिल्कुल आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आपका अगर फॉर्मूले पे बात करें तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर डिटेल में अगर छोटे छोटे क्लासों के अंदर ऐसा किया जाता है तो इस प्रकार से शांत शांत को निकाला जाता है। लेकिन 10th वाले में ये क्वेश्चन का प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आया भी है कि शांत का सूत्र क्या है। तो शांत का सूत्र है p/2 का पावर m गुणे 5 का पावर n। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक दोस्तों बेहतरीन सवाल है। रूट वाले क्वेश्चंस आपके लिए बेहतरीन ही होते हैं। आइए समझते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस को मैंने कराया हुआ है, बड़े क्वेश्चंस की तरफ मैंने लेके गया हुआ था, सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी एक प्रकार का बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं इसको, लेकिन आइए आसान है उससे। क्वेश्चन में कहा गया यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर √8 है, तो y का मान क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं जब शिफ्ट को हार्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब शिफ्ट हार्ड आएंगी, जैसे 2018 का पेपर का ये सभी सवाल लिए गए हैं, तो 2018 का पेपर ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो अपने आप में टफ नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 2018 के पेपर के सवाल हैं। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से आप बना पाएंगे। 2 का पावर x प्लस वाई, 2 का पावर x माइनस वाई, ये √8 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई, √8 को क्या दोस्तों 8 का पावर 1/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट हटता है तो पावर में 1/2 चढ़ता है। क्योंकि अगर कब रूट हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो यहाँ पे 2 फंसता है रूट के अंदर, और उस रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाता है। दोस्तों कुछ देर के लिए ध्यान रखिएगा, यदि इस रूट का मान कितना होता है तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ये पावर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रूट अगर हटाते हैं तो उसके पावर में कितना चढ़ता है, 1/2 चढ़ता है। आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान सवाल है। इसको करने के तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप ध्यान दीजिए। रूट का अगर पॉइंट हटता है तो पावर में क्या चढ़ता है, 1/2। तो इस तरीके से पावर हट गया, 1/2 मैंने चढ़ा दिया, जबकि ये सभी पावर बराबर है। तो आइए देख लेते हैं। 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर, क्या ये 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर क्यू कितना होता है, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसका पावर है आपका 1/2। ध्यान दीजिए, ये 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई, ये बराबर दोस्तों
आपको याद है कि पावर फॉर्मेशन में यदि इस फॉर्मूले की बात करें x का पावर m, m का पावर n, यदि कोई इस तरीके से पावर में आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। 9th क्लास का पढ़ा हुआ क्वेश्चन बिल्कुल है, आपको तो समझ में आ गया होगा कि a का पावर m का पावर n रहता है तो a का पावर mn हो जाता है। तो इसका गुणा कर देते हैं हम लोग सीधे, तो 3 का पावर 1/2 है, तो ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों सभी के बेस समान हो चुके हैं, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सभी बराबर हो जाएंगे। अगर बेस बराबर यानी कि आधार बराबर हो तो घात भी बराबर हो जाते हैं, अर्थात x प्लस वाई का मान भी आएगा तो 3/2 आएगा, और x माइनस वाई का मान भी आएगा तो 3/2 आएगा। यदि क्वेश्चन में दोस्तों x पूछा होता, दोनों के निकालने का तरीके मैं समझा देता हूँ। x आएगा तब कैसे निकालना है, y आएगा तब कैसे निकालना है। तो ये दो इक्वेशन तैयार हो गए दोस्तों, एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एक सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर इन इक्वेशन को जोड़ें, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, ये 2 नंबर के सवाल में भी आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको भी पॉइंट पे लीजिएगा। मैंने क्वेश्चंस को कुछ हाईलाइटेड किया हुआ है और ये बहुत बेहतरीन सवालों की कैटेगरी में रहते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 3/2, x माइनस वाई बराबर 3/2, ये दोनों इक्वेशन है। देखिएगा प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन यदि अलग है तो समीकरण को जोड़ा जाता है, और सेम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो चिन्ह को उलटने के लिए घटा दिया जाता है ताकि वह मान कट जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको, ये अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों 3/2 के बराबर है, तो 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, और इसका लघुत्तम निकाले तो 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 3 आएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/2, और क्या आएगा 3, तो 2x का बराबर में आएगा 3, अर्थात x का मान आएगा दोस्तों 3/2, जो कि आपके ऑप्शन में है लेकिन x का है ये। अब पूछेगा कि y का मान क्या होगा, पूछा गया आपसे पेपर में, तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x का मान समीकरण 1 में भर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे तो 3/2 है, तो 3/2 प्लस y बराबर 3/2। दोस्तों y का मान क्या आ जाएगा, 3/2 में से 3/2 गया तो पूरा पूरा काट के क्या आ जाएगा, y का मान 0। आशा करता हूं दोस्तों समझ पाए होंगे। ये बिल्कुल आपका आसान सवाल था, आप ध्यान से इन चीज़ों को अच्छी तरीके से 1 से 2 बार जरूर आप लोग बनाइएगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, ये हलों की प्रकृति को पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर का है 15। आपसे पूछा गया इसके हल अनंत है, अनगिनत हल है। तो दोस्तों ये अनगिनत जो हल होता है इसका रेशियो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये सभी बराबर होते हैं। तो k का मान पूछा गया है कि क्या होगा, तो k का मान निकालने के इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2/k बराबर 3/15, काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो k का मान दोस्तों क्या निकल के आएगा, 10, जो कि आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, उत्तर है। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चंस के रूटीन को मैंने चेंज किया हुआ है, आपको रोज मैथ और साइंस दोनों के सवाल मिलेंगे। तो अब हमारी मैथ की स्टेज को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा क्योंकि क्वेश्चंस हमारे 13 तक के हो चुके हैं। बात तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो आपको आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस को कराया हुआ है कम से कम 2 से 3 बार आज वो क्वेश्चंस करने लायक हैं और ये पेपर में 100% सवाल लड़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम 1 से 2 बार ये क्वेश्चंस पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा अंत तक जरूर देखें। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको ये फायदेमंद लग रहा है, तो मेरे चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और एक लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ बढ़ाएं भी ताकि उन लोगों को भी पता चले कि वो एग्जाम में किस तरीके से नंबर को अपना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।